सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम अप स्टॉक में डिफरेंट काइंड के ऑर्डर बुक लगाना जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने अप स्टॉक के ओल्ड और न्यू दोनों ऐप रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम ओल्ड ऐप पे काम करते हैं। यहाँ पे हम अप स्टॉक की ऐप को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉच लिस्ट में डिफरेंट काइंड के स्टॉक्स शो कर रहे हैं और इस समय मार्केट 1:44 हो रहा है, मार्केट रनिंग है। तो यहाँ पर हम किसी स्टॉक को पकड़ लेते हैं, जैसे यहाँ पे टाटा स्टील। हमने टाटा स्टील को ओपन कर लिया है, चार्ट का वेट करते हैं। ठीक है। हाँ। हाँ, चार्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अब नेक्स्ट है बाय को प्रेस करना। यहाँ पर हम सबसे पहले तो डिलीवरी में ऑर्डर बुक लगाना जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाटा स्टील का नेम शो कर रहा है, इक्विटी नेशनल एनएससी इक्विटी। यहाँ पे उसका प्राइस रनिंग प्राइस 106.50 रुपये चल रहा है। ये कल के डेट से 85 ये पैसे अपसाइड मूवमेंट में। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में हमने डिलीवरी किया है, क्वांटिटी हम जो भी चाहते हैं वो रख लेते हैं, जैसे मैंने 1 कर दिया है। अब ऑर्डर टाइप में हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट। तो हमें लिमिट या मार्केट में जनरली बाय करना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी में हमें इसी का आवश्यकता होती है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं मार्केट रख लेता हूँ। तो मार्केट का मतलब ये होता है कि स्टॉक जो भी उसका एलटीपी प्राइस है, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहा जाता है, जैसे यहाँ पे 106.50 रुपये चल रहे हैं, तो मैंने मार्केट प्राइस को प्रेस किया और जैसे ही मैं बाय करूंगा तो जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसी पे ही मेरे स्टॉक्स बाय हो जाएंगे। और यदि इसको मैं लिमिट करता हूं तो लिमिट में देखिए यहाँ पर एक रो और बन गया है। यहाँ पे हम हमारे स्पेसिफिक प्राइस को दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया 105 रुपये। तो जब मार्केट 105 रुपये आएगा तभी मेरे को स्टॉक्स बाय होगा, अदरवाइज मेरा ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यहाँ पे एडवांस अप्लाई एडवांस सेटिंग है, इससे मैंने चेक लिस्ट किया हुआ था पहले से। तो अब देखिए ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे सिंपल को प्रेस करते देखिए यहाँ पर 4 तरह का सिंपल, कवर ऑर्डर, ओशियो ऑर्डर और एएमओ ऑर्डर। अगर आप देख रहे हैं तो डिलीवरी में इन्होंने लिखा है कि कवर ऑर्डर और ओशियो ऑर्डर नॉट अवेलेबल फॉर डिलीवरी। डिलीवरी के लिए ये दोनों ऑर्डर नहीं होते हैं, ये इंट्राडे के लिए होते हैं। यहाँ पे हम सिंपल और एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। तो जैसे कि सिंपल तो आपने देख लिया, सिंपल से यहाँ पर सिंपल से हमने क्वांटिटी दिया, लिमिट ऑर्डर लगाया, लिमिट का प्राइस लगाया हुआ है, ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल और प्रेस कर दिया, अपना सारा स्मूथ हो गया। बट अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट के क्लोज होने के बाद भी हम ऑर्डर लगा सकते हैं। ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये ऑर्डर पेंडिंग ही रहेंगे। जैसे ही मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होगा ये ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होंगे, जो भी रनिंग प्राइस चल रहा होगा और जो भी आपने ऑर्डर लगाया हुआ होगा। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, इनके टाइमिंग भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप प्रेस कीजिए, यहाँ पर एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए एएमओ ऑर्डर के बारे में बताया गया है। यदि हम कैश मार्केट या इक्विटी मार्केट में बात करते हैं तो 4:01 PM से 12 AM, 5 AM से 8:58। हाँ, अब फ्यूचर में आप देख सकते हैं, फ्यूचर एफएनओ में 3:31 PM से 12 AM, 5 AM से 9:13 AM। उसी तरह से करेंसी और कमोडिटी सेगमेंट में यहाँ पे दे रहा है। ये ऑर्डर बुक एएमओ ऑर्डर लगाने की टाइमिंग दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद आपको वैलिडिटी दिख रहा है। वैलिडिटी में यहाँ पर 2 चीज़ें होती है, एक डे और दूसरा होता है इमीडिएट और कैंसिल आईओसी। डे का मतलब यह होता है कि आपने ऑर्डर लगा दिया है। अब ये ऑर्डर आप जब लगाएं और जब तक मार्केट रनिंग है, मतलब 3:30 तक, तब तक वो आपका ऑर्डर रनिंग रहेगा। मतलब यदि आपका ऑर्डर पेंडिंग है तो वो पेंडिंग ही शो करता रहेगा, जबकि आपके रिस्पेक्टेड जो भी आपने लिमिट लगाया तब तक नहीं हो जाता है। अब जैसे मैंने 105 रुपये का लगा रखा है, अभी बज रहा है 1:48। ये अभी मैंने ऑर्डर लगाया, अप्लाई कर दिया, तो ये ऑर्डर मेरा रनिंग रहेगा और ये पेंडिंग में पड़ा रहेगा, क्लोज नहीं होगा। ये कब होगा? जब मार्केट 3:30 बज जाता है और यदि प्राइस 105 रुपये नहीं आता है, उसके बाद ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। पर दिन भर जब तक मैंने ऑर्डर लगाया और जब मार्केट क्लोज हो रहा है उस बीच तक ये एक्टिवेट रहेंगे ये ऑर्डर। इसके बाद दिख रहा है आईओसी। आईओसी का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल। इसका मतलब यह होता है कि हमारा जो ऑर्डर है वो इसी समय एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज कैंसिल हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पर डिलीवरी में ही इस ऑर्डर को 105 रुपये मैंने लगा रखा है लिमिट प्राइस, और एएमओ को मैं कर देता हूँ सिंपल। ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ें डे वैलिडिटी है। अब मैंने 105 रुपये का लगा रखा। अब मैं इसको रिव्यू ऑर्डर को प्रेस करता हूँ। यहाँ पर देखिए एस्टिमेटेड चार्जेस क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, 2 पैसे हैं, ब्रोकरेज इनकी 0 है। ठीक है, चार्जेस वगैरह जो भी गवर्नमेंट है ये सिंपल सा है। यहाँ देखा हमने बाय को प्रेस कर दिया है।
ठीक है। अभी हमारा ऑर्डर आप देख रहे होंगे तो इस समय हमारा ऑर्डर टाटा स्टील का ओपन दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने लगाया हुआ है 105 में खरीदने के लिए कहीं पर। हाँ, ये देखिए हमने 105 में खरीदने को लगाया हुआ है और मार्केट इस समय 106 रुपये 55 चल रहा है। तो इस कारण ये हमारा ऑर्डर नहीं हो सकता है, मतलब ओपन ही रहेगा। अब मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ। ठीक है। अब आप देखिए इसको मैं, हाँ ये मेरा रनिंग प्राइस था। हाँ चलिए, अब मैं फिर से टाटा स्टील में चलता हूँ। वेट, बाय को प्रेस कर लेता हूँ मैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी डिलीवरी था, एक क्वांटिटी मैं रख लेता हूँ और इसको मैं फिर से कर लेता हूँ 105 रुपये। अब देखिए वैलिडिटी को मैं कर देता हूँ आईओसी, इमीडिएट और कैंसर। अब आप देखिए क्या होता है, रिव्यू बाय सेल। ठीक है। ऑर्डर आप देख सकते हैं यहाँ पे तुरंत कैंसिल हो गया, क्योंकि ये ऑर्डर तब इमीडिएट यार इसका नाम ही है इमीडिएट और कैंसिल। हम जो प्राइस दिए उस प्राइस पे अगर हमको ऑर्डर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे का कैंसिल तो मैंने किया था, आपको पता होगा जब मैंने सिंपल ऑर्डर लगाया था। ये देखिए हमारा ऊपर का था, यहाँ पे देखिए हमने लगाया हुआ था। यहाँ पे देखिए वैलिडिटी, यहाँ पे आपको आयोशी दिख रहा है। ठीक है, आयोशी का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल। तो इस तरह से ये आईओसी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, अब एक, हाँ अब मैं टाटा स्टील को बाय ही कर लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे बाय को प्रेस करता हूँ, ठीक है, डिलीवरी क्वांटिटी मैं कर लेता हूँ 1। अब मैं इसको मार्केट ऑर्डर में खरीद लेता हूँ। ठीक है, मार्केट ऑर्डर सिंपल, और इसको मैं डे टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिव्यू कर लेता हूँ और देखिए ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ शो कर रहे हैं, बाय को मैंने प्रेस कर लिया है। ठीक है, देखिए मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ऑर्डर मैंने लिया था 106 रुपये 50 पैसे में खरीद चुका हूँ और ये मेरा डिलीवरी प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाइए, यहाँ पे देखिए हमारा डिलीवरी यहाँ पे इस जगह पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, हमको नो लॉस नो प्रॉफिट है। अब यहाँ पर आपको एक, अब ये जो स्टॉक तो मैंने डिलीवरी में खरीद लिया, इसको मैं अब जैसे मुझे इसको बेचना है तो T+1 के साइकिल को फॉलो करते हुए मुझे तीसरे दिन बेचना है। पर आपके पास एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन है इसको आप चाहें तो आज ही बेच सकते हैं, उसे बोलते हैं पोजीशन कन्वर्शन। ठीक है, ये एक अनदर फैसिलिटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि इस डिलीवरी को आप इंट्राडे में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसे बेच सकते हैं। पर इसके लिए आपको हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास उतने अमाउंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको प्रेस किया, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन तरह के हैं, एड मोर, स्क्वायर ऑफ, कन्वर्ट पोजीशन। ठीक है, तो एड मोर का मतलब हम न्यू क्वांटिटी डाल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ का मतलब कि हमको इसको अगर बाय है तो सेल है तो बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब होता है कन्वर्ट पोजीशन जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको मैं प्रेस करता हूँ कन्वर्ट पोजीशन को। यहाँ पे देखिए चेंज पोजीशन फ्रॉम डिलीवरी टू इंट्राडे होता है, इसे मैं डे डन कर दी। अब देखिए यहाँ पर कुछ देर तक जो डिलीवरी दिख रहा था वो अब हो गया है इंट्राडे। ठीक है, अब मैं इसको बेच सकता हूँ ऐसा इंट्राडे प्राइस पे। ठीक है, तो इंट्राडे में बेचने का तरीका यही है। अब मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाना आपको बताता हूँ। इसके ऊपर आप प्रेस कीजिए, स्क्वायर ऑफ को प्रेस किया आपने, मार्केट ऑर्डर को मैं लगा देता हूँ स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। ठीक है, हाँ अब स्टॉप लॉस, अभी तक आपने दो ऑर्डर के बारे में जाना था, हमने खरीदते समय लिमिट और मार्केट की बात की थी। अब हम स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट की बात करते हैं। स्टॉप लॉस मार्केट का मतलब ये होता है कि जैसे अभी मैं यहाँ पर 105 रुपए का मैंने लगा दिया, तो जैसे मार्केट 105 से नीचे हो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और मैं एग्जिट हो जाऊंगा जो भी उसके नीचे होगा। इसके बाद होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अभी जैसे मार्केट 106 रुपये 40 पैसे चल रहा है, मैं इसके नीचे का ट्रिगर प्राइस 105 लगा दिया और उसके नीचे नेक्स्ट मैं कर देता हूँ 104 रुपये 50 पैसे। मतलब कि मार्केट जैसे ही 106 से 105 हो और 105 से 104 रुपये 50 पैसे के बीच में जो भी हमको प्राइस मिल रहा होगा उस प्राइस पे हमको ये स्क्वायर ऑफ होके लॉस के साथ हम निकल जाएंगे। तो अभी मार्केट 106 रुपये 45 पैसे चल रहा है, मैंने 105 रुपये पे ट्रिगर प्राइस लगाया हुआ है और सेल प्राइस 104 रुपये 50 पैसे लगाया हुआ है। रिव्यू ऑर्डर को क्लिक करता हूँ, इसके ब्रोकरेज आप देख सकते हैं, शेल को मैं प्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे ऑर्डर सारे के सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने पोजीशन में। यहाँ पे हमको 5 पैसे का लॉस नो प्रॉफिट इस तरह से चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, आपने समझ लिया, सबसे पहले हमने डिलीवरी में स्टॉक्स को खरीदा,
उसके बाद उसका पोजीशन हमने कन्वर्ट किया इंट्राडे में, फिर इंट्राडे में हमने स्टॉप लॉस के थ्रू इसको बेचने के बारे में जाना। तो अब मैं इसको बेच देता हूँ। अभी तो आपने देखा हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, क्योंकि अब मुझे इस स्टॉक से कुछ मिलना तो है नहीं। अब मैं इसको डायरेक्ट मॉडिफाई करके मैं मार्केट ऑर्डर से एग्जिट कर जाता हूँ, जो भी प्लस माइनस होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए मैं ऑर्डर बुक में जाता हूँ, ट्रिगर प्राइस जो है इसमें मैं इस पर मॉडिफाई करता हूँ, और मॉडिफाई करने के बाद मैं इसको स्टॉप लॉस को मैं कर देता हूँ मार्केट ऑर्डर। ठीक है, अब मैं इसको रिव्यू करता हूँ और मार्केट ऑर्डर पे ही मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 106 रुपये 55 पैसे पे। तो यहाँ पे देखिए हमने कितने पे खरीदा था, 106 रुपये 50 पैसे में खरीदा हुआ था, और 106 रुपये 55 पैसे में निकल गया। तो टाटा स्टील में हमको 0.05 पैसे का प्रॉफिट हुआ। तो आपने यहाँ पे देखा डिलीवरी में हमने बाय किया, इंट्राडे में पोजीशन कन्वर्ट किया, और इंट्राडे में हमने इसको बेच दिया। तो ये एक तरीका होता है। अगर आप बाय मिस्टेक को स्टॉक को डिलीवरी में खरीद लेते हैं और उसको सेम डे बेचना चाहते हैं, तो पहले उसे पोजीशन कन्वर्ट करके इंट्राडे में करके आप बेच सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इंट्राडे में बाय करता हूँ और इंट्राडे में सेल करने आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं कोई और स्टॉक को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। वॉच लिस्ट में मैं कर लेता हूँ भेल को। इसे मैंने प्रेस किया, बाय को प्रेस किया मैंने। अब यहाँ पे मैं इसको डिलीवरी को कर देता हूँ इंट्राडे। क्वांटिटी मैं 1 कर लेता हूँ, मार्केट ऑर्डर में ही मैं खरीदता हूँ। ठीक है, मार्केट या लिमिट में हमको खरीदना, मैंने मार्केट ऑर्डर किया। और हाँ, इसके बारे में, हाँ, अब मैंने आपको कुछ और बताना चाहता। ओसीओ कवर ऑर्डर के बारे में बता देते हैं। कवर ऑर्डर का मतलब होता है कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मतलब कि जैसे 77 पॉइंट मैंने इसको मार्केट ऑर्डर में खरीदने के लगा रखे। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप देखिए 69.93 से 77.70 पे, इतना आप स्टॉप लॉस का रेंज लगा सकते हैं। इसमें मतलब ये होता है कि कवर ऑर्डर का मतलब होता है आप अपने लॉस को कवर कर लिया है। सिंपल से आप बाय ऑर्डर जो लगाते हैं, इसमें ही आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को भी लगा सकते हैं। ये एक तरीका होता है। इसके बाद होता है ओशियो ऑर्डर। ओशियो ऑर्डर में हम हमारा टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस दोनों को लगा सकते हैं। जैसे आपने मान लेते हैं मैंने इसको खरीद लिया है, इसको मैं प्रेस करता हूँ। अभी 77.65 चल रहा है, इसको मैं 77 पे लिमिट प्राइस लगा दिया। 77 आएगा तो मैं खरीद लूंगा। स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने यहाँ पर 74 का, और टारगेट जो भी है मेरा मान लेते हैं 78 का। तो इस तरह से मैं अपना सारा काम कर सकता हूँ। तो चलिए इसको मैं रिव्यू सेल बाय। ओसीओ ऑर्डर कैन नॉट, ओके कोई बात नहीं, इसमें ओसीओ ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है, तो ठीक है ओसीओ नहीं करते। मैं इसे सिंपल से कर लेता हूँ इंट्राडे लिमिट। ठीक है, 77 का मैं इसमें लिमिट ऑर्डर में इसमें बाय कर दिया है। अभी भी देखिएगा अपना ऑर्डर ओपन रहेगा, क्योंकि मार्केट इस समय 77.70 चल रहा है। तो इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, लिमिट को मैं मार्केट ऑर्डर कर लेता हूँ और इसको रिव्यू कर लेता हूँ। ठीक है, मार्केट ऑर्डर में मेरा स्टॉक्स खरीद चुका है। ठीक है, देखिए फेल में हमको 5 पैसे का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया किस तरह जाता है। अब उसी स्टॉक्स को प्रेस कीजिए, स्क्वायर ऑफ को प्रेस कीजिए। स्क्वायर ऑफ को प्रेस करने के बाद आप ऑर्डर टाइप में जाइए, स्टॉप लॉस लिमिट को प्रेस कीजिए। आपने खरीदा था 77.70 पे, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 76। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 70.50, सॉरी 75.50। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। मतलब मेरा जैसे अगर लॉस में आए तो इससे मैं निकल जाऊं। ठीक है, तो इसका रिव्यू ऑर्डर को मैं प्रेस करता हूं, सेल को प्रेस कर देता हूं। तो देखिए मेरा ट्रिगर प्राइस पेंडिंग दिखा रहा है, और अभी हम पोर्टफोलियो सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमको 10-15 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारा लॉस को हमने स्टॉप लॉस लगा के कवर कर लिया। अगर हमारा मार्केट उसके नीचे जाता है तो हम लॉस के साथ निकल जाएंगे। अब प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट को हम उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है हम हमारे ऑर्डर बुक में गए, हमने जो रखा हुआ था इसमें मॉडिफाई किए, और इसके बाद हम यहाँ पे चाहे तो इसको सीधे मार्केट प्राइस में एग्जिट होके निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है एग्जिट करने का। तो मैं जैसे अभी मार्केट 77.80 चल रहा है, 85 चल रहा है, मैं मार्केट ऑर्डर पे इसको सेल कर लेता हूँ। मॉडिफाई किया हुआ था, सेल को प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, अब पोर्टफोलियो में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे को 10 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से मैंने स्टॉक्स को बाय सेल कर लिया। स्टॉप मतलब पहले हमने इंट्राडे में भेल को खरीदा, कंपनी को खरीदा स्टॉक्स को। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने जो मैं पोर्टफोलियो सेक्शन में गया, पोजीशन के अंदर गया, और वहाँ पे मैंने इस पे स्क्वायर ऑफ के बटन को प्रेस किया। स्क्वायर ऑफ में मैंने फिर स्टॉप लॉस को लगाया। इससे क्या हुआ, हमने बाय करते ही तुरंत स्टॉप लॉस सेट कर दिया। हमने हमारा काम कर दिया। हमारा काम है स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि हमें प्रॉफिट हम कितना जब मिल सकता है हमें नहीं पता। हमारा मेन फोकस होता है हम कितना लॉस सह सकते हैं, कितना हम लॉस अपना कर सकते हैं, या
अपने लॉस को कितना बचा सकते हैं। तो मैंने अपना लॉस को किया। अब इसके बाद मार्केट जैसा मूवमेंट हो उस हिसाब से हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि हम उस रनिंग प्राइस या मार्केट प्राइस में हम एग्जिट होकर हमारा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने के बाद तुरंत स्टॉप लॉस लगा लेना। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं जो कि नुकसान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऑर्डर लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए, और उसके बाद जैसे प्रॉफिट आपको आने लगे तो स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए, ट्रेलिंग करते चले जाइए। और यदि अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया, आपके टारगेट पे आ गया, तो आप उसको मार्केट ऑर्डर में मॉडिफाई करके आप निकल सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रॉफिट को कैप्चर कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो हमारा लिमिट है, जितना लॉस सह सकते हैं, बियर कर सकते हैं, उतना हमने कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने काम किया। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।